तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। चलो वीडियो एंजॉय करो एंड बाय, टाटा। जो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर तो सुन लिया, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, सर्दी हो चुकी है मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हो सकता है कल वीडियो ना आए, क्योंकि अभी ये सर्दी बढ़ते जा रही है, कल तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। और जहाँ तक है, मैंने ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया होगा द डिमन कैप्चर का, तो जाके दबा के हाइप कर देना, ठीक है। जितने भी अकाउंट है सारे अकाउंट से मतलब एक सप्ताह में 3 हाइप कर सकते हो, ठीक है। तो आप जाना, एक हाइप करने के बाद 5-6 मिनट रुकने के बाद दोबारा हाइप कर सकते हो। तो रुक रुक के आराम से कर देना, ठीक है। एक हफ्ते का टाइम होगा आपके पास, और दबा के हाइप करना, जितने अकाउंट है सारे से हाइप कर देना, ठीक है। इससे टॉप 1 टॉप 2 ले जाना है कैसे भी, ठीक है। अभी टॉप 1 पे हनुमान जी हैं, तो मतलब अभी टॉप 1 जाने का नहीं सोच सकता, लेकिन टॉप 2 जाने का सोच सकते हैं आराम से। सब लोग ट्रेलर को जाके हाइप कर देना। लिंक पिन कमेंट में दे दूंगा, जाके हाइप कर देना दबा के, ठीक है। एंड शायद कल वीडियो नहीं आएगा तो सॉरी, क्योंकि अगर कल मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुआ तो नहीं आएगा। तो मैं यही अपडेट कर देता हूँ एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे अरे स्पाइनो देखो, हम तुम्हारे लिए एक ऑफर मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर दे रहा है, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। अगर तुम हमें छोड़ते हो तो हम तुम्हारे लिए एक और ह्यूमन लेके आएंगे, जो कि मोटा तगड़ा होगा। उससे खाकर तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। आशीष ऊपर ही लटके लटके उस स्पाइनोसॉरस को देखते हुए कहता, जिसके बदले में वो स्पाइनोसॉरस वो बस गुर्राने लगता। लेकिन वो क्या बोल रहा था वो सिर्फ श्योर नहीं समझ पा रहा था। और मैगडॉन ही, तुम्हें यहाँ से जान दो, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। मैं इंसान नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारी तरह बेवकूफ़। तुम दोनों को खाकर यही मेरा पेट भर जाएगा, तो मैं इस मोटे आदमी का क्या करूँगा तो तुम लेके आओगे। वो स्पाइनोसॉरस आशीष और शिवांश को देखते हुए कहता, तेरे वजह से आज फंसे, तेरे लिए निकोल लेने आया था मैं। इतना अच्छा खासा ताकतवर हो गया था, अच्छा खासी लाइफ हो सकती थी हमारी, लेकिन नहीं, मुझे भी जब अपना लेवल क्रॉस करना है। हट भाई ऐसे। आशीष शिवांश से कहता, कहाँ भागू, हम दोनों को साथ जो बांध रखा है इस कमीने ने। शिवांश भी आशीष को कहता है, जिसके बाद देखते देखते वो रस्सी उस स्पाइनोसॉरस के मुंह में आती है, और वो स्पाइनोसॉरस उस रस्सी को धीरे धीरे नीचे करता ताकि शिवांश और आशीष नीचे आ सके। वहाँ पर अच्छा खासा ट्रैप उस डायनासोर ने फंसा कर रखा हुआ था, जिसमें वो दोनों अच्छे से फंस गए थे, ऊपर जाके लटक गए थे जैसे स्पाइनोसॉरस लटका हुआ था। देखते देखते ही आशीष और शिवांश नीचे आते हैं। नहीं नहीं प्लीज मत खाओ प्लीज, आशीष और शिवांश चिल्लाते हुए कहते हैं, क्योंकि अब वो स्पाइनोसॉरस ने खाने के लिए आ रहा था। अब कोर्स स्पाइनोसॉरस इतनी देर से उन्हें तड़पा रहा था, उस रस्सी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी। लेकिन अब स्पाइनोसॉरस ने ज़्यादा नहीं देना चाहता था, वो उन्हें खाकर अपना पेट भरना चाहता था बस। स्पाइनोसॉरस तेजी से आशीष और शिवांश के पास आता है और अपने मुंह को खोलकर उन्हें खाने की तैयारी करने लगता है। आशीष और शिवांश अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। अब कोर्स अब यहाँ पर जो होगा वो देखने लायक तो बिल्कुल नहीं है। अगले पल एक अजीब सी शॉर्ट सर्किट की आवाज़ आती है, और आशीष और शिवांश वो दोनों अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हैं, जहाँ पर उनके सामने शौर्य खड़ा था। आशीष लेफ्ट राइट सर को घुमाता है, जहाँ पर उसे वो स्पाइनोसॉरस दिखता है, जो कि वहीं बगल में बेहोश पड़ा हुआ था। चलो खड़े हो जाओ श्योर, आशीष और शिवांश से कहता, और उस रस्सी को एक बार में ही तोड़ देता। अरे ये इस रस्सी को इतनी आसानी से कैसे तोड़ा तुमने, आशीष हैरानी से चिल्लाते हुए कहता। वो छोड़ो, इसके होश में आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। श्योर, आशीष और शिवांश से कहता। अरे नहीं नहीं, यहाँ से भागते नहीं है। वैसे भी आज उस अंधेरे जंगल में कोई रोशनी नहीं दिख रही है, मतलब वो एलोसॉरस वहाँ पे नहीं है। आज हमारे पास टाइम ही टाइम है, इसे टीम करके ही चलेंगे। शिवांश आशीष से कहता, हाँ ये भी कर सकते हैं, या फिर इसे बांध कर ले चलते हैं, इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी हमें कबीले वालों से, या फिर महल वालों ने अगर खरीद लिया हमसे ये, तो तब तो सोने पर सुहागा। आशीष शिवांश से कहता है। वो दोनों अच्छा सा प्लान बनाने के बाद उस स्पाइनोसॉरस को उसी लाल रस्सी से चारों तरफ से बांध देते हैं, और खासकर उसके मुंह को, जिसके बाद आशीष और शिवांश से खींच कर ले जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे बीस्ट और डायनासोर मिले थे, जो कि उस स्पाइनोसॉरस के बॉडी को खाना चाहते थे, क्योंकि स्पाइनोसॉरस ताकतवर था और अभी बेहोश था, तो उन लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और उन्हें इंसान के हाथ में देखने के बाद, मतलब स्पाइनोसॉरस को इंसानों के हाथों में देखने के बाद वो लोग उन पर हमला करने आ गए थे। लेकिन वहाँ पर आशीष जबरन लेवल पे था, इसलिए वो सभी लोग आशीष और बाकी सभी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। और अगर परेशानी होगी तो श्योर वो तो वहाँ है ही। देखा, अगर मैं तुम लोग के साथ नहीं होता तब तक तुम लोग किसी बीज के पेट के अंदर होते, या फिर किसी डायनासोर के। आशीष इतना कहते हुए डिंगे मारने लगता। अरे श्योर, तुमने इस स्पाइनोसॉरस को कैसे मारा? वहाँ बस छोटी सी आवाज़ आई थी। उसके बाद आशीष श्योर से कहता, बस एक अच्छा प्लान बनाया जैसे तुम लोग बनाते हो, और बस एक बार में ही खत्म। श्योर अपने मौके को दिखाते हुए कहता, अच्छा ऐसा है। आसिफ भी थोड़ा बहुत हिचकिचाते हुए कहता, लेकिन अभी कि ये स्पाइनोसॉरस उनके पास था तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए वो उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। श्योर तो यहाँ पर ये सोच के आया था कि इन लोगों की मदद करने के बाद श्योर उस ताकतवर डायनासोर भी उसके पास जाएगा, लेकिन आज वो उस अंधेरे जंगल में दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से श्योर और मैगलॉर्ड वहाँ जाने का प्लान गिव अप कर देते हैं।
आपको उस डार्क जंगल में जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है वहाँ पर ज़्यादा ताकतवर बीस्ट रहेंगे क्योंकि श्योर और मैगन के ही बराबर के होंगे। और ऐसे बीस्तों के अगर झुंड ने श्योर और मैगन पर हमला किया तो वो दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। उड़ने की ताकत उन्हें बचा तो सकती है, लेकिन श्योर ने सुना था कि यहाँ पर उड़ने वाले बीस्ट भी होते हैं, उड़ने वाले डायनासोर वगैरह वगैरह, इसलिए श्योर यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। हे श्योर, इस स्पाइनोसॉरस को बेचने के बाद हमें भी कुछ फायदा मिल सकता है क्या, पूछूं इससे? मैग्रॉन श्योर से कहता है ऑफकोर्स यहाँ पर आने के बाद वो लोग किसी नॉर्मल इंसान की तरह यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। यहाँ तक कि उस महारानी ने जब श्योर को ऑफर दिया था महल बनाने का तो मैग्रॉन तो बहुत सारे सपने सजा चुका था, लेकिन श्योर ने उस महारानी को मना कर दिया था। अच्छा ठीक है, वैसे सुनो, ये स्पाइनोसॉरस कितने बिकेगा? मतलब यहाँ के कितने पैसों में ये बिक जाएगा? श्योर आशीष को देखते हुए कहता क्योंकि वैसे 20 नंबर को यहाँ पैसों की कहीं जरूरत पड़ती नहीं थी, ना ही भविष्य में ना ही यहाँ प्राचीन समय में, जिससे श्योर ने कभी पैसों पर ध्यान दिया ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर ताकतवर होने के बावजूद थोड़े बहुत पैसे तो चाहिए थे ही। इसके हमें करीब 5 बिटकॉइन मिल जाएंगे। आशीष श्योर से कहता बिटकॉइन? जहाँ तक मुझे पता है शुरुआत से यहाँ पर यही करेंसी चल रही है, बिटकॉइन। यहाँ पर सभी लोग बिटकॉइन का इस्तेमाल करके खरीदारी करते हैं और यहाँ पर अगर किसके पास 2 बिटकॉइन भी हो तो उससे लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी जी सकते हैं। श्योर मन मन सोचता है लेकिन बिटकॉइन के बारे में एक अजीब बात, उसका इस्तेमाल मैं भविष्य में नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ यही कर सकता हूँ। तो यहाँ पर तो मैं ज़्यादा रहता नहीं हूँ, सिर्फ रात में रहता हूँ, तो फ़ायदा तो है नहीं। अरे सुनो, क्या तुम मुझे 1 बिटकॉइन दे सकते हो बस ऐसे ही? श्योर आशीष से कहता अरे हाँ क्यों नहीं, तुम तो अपने दोस्त हो। और सच में बिटकॉइन तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसी बेचने के बाद तो हम लोग ज़िंदगी भर आराम से बैठ के खा सकते हैं, किसी की तलवार चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन ताकतवर बनने के लिए तो हमें मेहनत करनी होगी। आशीष श्योर से कहता आशीष की बात से ये झलक रहा था कि वो ताकतवर बनना चाहता है, वो ऐसे ही बैठे बैठे खाने वालों में से नहीं है। जिसके बाद देखते देखते श्योर, मैग्रॉन, आशीष और वो सिवांश उस स्पाइनोसॉरस को पीछे घसीटते हुए ले जाते हुए कबीले के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहां पर एक अजीब सा टांगा उस सिपाही से ले लेते हैं जिसे वो साफ कर रहा था। पहले तो वो सिपाही तैयार नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही उससे स्पाइनोसॉरस दिख गया था वो कमीशन के चक्कर में उन्हें वो टांगा दे देता है। श्योर भी ये सब देख के हैरान होता है। अरे सुनो, तुम इसे कमीशन में कितने बिटकॉइन देने वाले हो? श्योर उस आशीष से कहता है बिटकॉइन? तो पागल हो क्या? 1 बिटकॉइन की कीमत जानते हो? 1 बिटकॉइन मतलब 100 गोल्ड कॉइन, वो प्योर गोल्ड कॉइन, छोटे मोटे गोल्ड कॉइन नहीं। आशीष श्योर को कहता और श्योर अब जाके थोड़ा हैरान होता, बिटकॉइन गोल्ड कॉइन से एक्सचेंज हो सकते हैं? यहाँ पर हमारे समय में तो गोल्ड की बहुत ज़्यादा कीमत है, ऐसे तो मैं यहाँ पे पैसे कमा कर वहाँ जाकर अमीर हो सकता हूँ। वहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब हमारे समय की, और हमारे समय में चाह कर भी कोई भी किसी को जॉब नहीं देता है, किसी भी स्टेमर को। जिस समय कुछ पैसे वैसे तो मिलते हैं नहीं, ज़िंदगी भर सारी चीज़ें फ्री होती हैं, लेकिन जिस सिटी में ज़्यादा स्टेमर्स होंगे वहाँ तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। 100 गोल्ड कॉइन, ये मेरे काम आ सकता है। श्योर मन में सोचता और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता। जिसके बाद वो लोग बाजार के बीचों बीच पहुंचते हैं और वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है उस स्पाइनोसॉरस को देखने के बाद। दोस्तों, इस स्पाइनोसॉरस को हमारी टीम ने पकड़ा है। ऐसे आज का इसका न्यूरोकोड लिक्विड हमने इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए हम उसकी नीलामी नहीं करेंगे। हम सब सीधे इस स्पाइनोसॉरस की ही नीलामी करने वाले हैं। जो भी इसे खरीदेगा वो इसे कैद रख के आसानी से इसके न्यूरोकोड लिक्विड को हर दिन इस्तेमाल कर सकता है। सोचो, ये जब लेवल 2 पे है तो बोली कहाँ से शुरू होगी? 2 बिटकॉइन। भीड़ के बीच से एक आवाज़ आती है और सभी लोगों की नज़र उस तरफ जाती है। 2 हाँ, ये तो बहुत कम है यार, बिल बढ़ाने के लिए क्या है ना? हाँ। शिवांश और आशीष जितना बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसके इस्तेमाल से आप लोग जेब्रॉन लेवल हासिल कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो हाँ, 2 बिटकॉइन 1, 2 बिटकॉइन 2। इससे पहले कि शिवांश और भी आगे बोलता, अगले ही पल अब 5 बिटकॉइन। एक आदमी चिल्लाते हुए कहता, ये हुई ना बात, 5 बिटकॉइन 1, 5 बिटकॉइन 2। वैसे भी हमारा काम हो चुका है, इतने में तो हम आसानी से, इससे पहले कि आशीष आगे अपने वर्ड्स को कह पाता, 10 बिटकॉइन। उस भीड़ के बीच से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ एक बच्ची की थी। वो बच्ची धीरे धीरे आगे आती है और उस स्पाइनोसॉरस के सर को फैलाने लगती है। आपको उसने जिस रेट के साथ इस स्पाइनोसॉरस को खरीदा वो कोई भी नहीं खरीद पाएगा, इसलिए वो जानती थी कि ये चीज़ अब उसकी हो चुकी है। श्योर भी इस बच्ची को देखने लगता, ये यहाँ के राजकुमार की बेटी है, छोटी बेटी। शिवांश श्योर के कानों में कहता, वो बच्ची सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ऐसे छोटी राजकुमारी, आपके साथ आपके दादाजी मतलब हमारे महाराज नहीं आए, आप अकेले? वो बच्ची इतना सुनने के बाद उस आशीष को देखने लगती है। मेरे पास पैसे हैं। इतना कहने के बाद वो 10 बिटकॉइंस अपने छोटे से बैग से निकाल कर और उन्हें 2 से 3 बार गिनने के बाद
और थोड़ा सा उदास चेहरा बनाने के बाद आशीष को दे देती है और आशीष उसे खुशी के साथ गिरने लगता है। और रुको, श्योर, आशीष से कहता है और उसके हाथों से वो 200 बिल कॉइन ले लेता है। तो उदास क्यों? श्योर उस छोटी राजकुमारी को देखते हुए कहता है, आप यहाँ नए हैं? वो राजकुमारी, वो छोटी राजकुमारी श्योर से कहती है, हाँ मैं यहाँ नया हूँ। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, जबकि ये चीज़ तो तुम्हें मिल चुकी है? श्योर उस राजकुमारी को देखते हुए कहता है, असल बात यह है कि मेरा नाम बिल्लू है और मुझे एक अपना खुद का बीज चाहिए था। ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे खरीद लिया, लेकिन अब मेरे पास थोड़े भी पैसे नहीं हैं। ये पैसे तो मैं बहुत समय से जमा करते हुए आ रही थी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बिल्लियो, उसने खुशी खुशी में इस डायनासोर को खरीद तो लिया था, लेकिन अब वही कंगाल हो गई थी। उसने इतने समय से अपने मॉम डैड के दिए गए पैसों को जमा करके इतने सारे पैसे जमा किए थे। ऑफकोर्स वो एक राजकुमारी थी तो उसे पैसे वगैरह मिलते थे, लेकिन वो उसे बचा लिया करती थी और उसने कभी भी उन पैसों से कभी इंजॉय वगैरह किया ही नहीं। और अभी उसने सिर्फ एक ही बार में सारे पैसे खर्च किए और इस डायनासोर को ले लिया। अच्छा, इतनी छोटी सी बात, एक काम करो, ये 4 बिटकॉइंस अपने पास वापस ले लो। श्योर बिल्लियो को 4 बिटकॉइंस वापस करते हुए कहता है, सच में? बिल्लियो श्योर से कहती है, सच में। और अगली बार बोली लगाना तब जब जरूरत पड़े, 1-2 एक्स्ट्रा बोली लगाना, ये नहीं कि एक बार में 5-6, समझी? श्योर बिल्लियों को समझाते हुए कहता है, वैसे एक बात बताओ, ये डायनासोर तो किसी के काबू में है नहीं, और इसे खरीदा तुमने तो तुम्हारी फैमिली मदद तो करेगी ना, मतलब इसे तुम्हारे कंट्रोल में करने के लिए। अगर ये तुम्हारे कंट्रोल में आ गया तो भविष्य में तुम्हारे निडकोर में चला जाएगा, ये भी है, क्यों? और फिर तुम दोनों हमेशा साथ ही साथ रहोगे। श्योर बिल्ली उसे कहता, हाँ मैं अपनी आंखें बंद करूंगी, निडकोर में जाके इसके साथ खेलूंगी, लेकिन अभी तो बहुत समय है, अभी तो हम लोग हमेशा साथ में खेलेंगे। बिल्ली उतना कहने के बाद उस डायनासोर के सर को फैलाने लगती है, लेकिन अगले ही पल उस स्पाइनोसॉरस की आंखें खुलती है और वो गुस्से से बिल्ली को देखने लगता है और गुर्राने लगता है, हेलो मत। श्योर स्पाइनोसॉरस से कहता है, स्पाइनोसॉरस उसकी बात समझ पा रहा था, तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो? वो डायनासोर अपने बंधे हुए मुंह के साथ थोड़ा बहुत बड़बड़ाता, बस बात कर सकता हूँ। फुरो, आप लोग इस बच्चे के सैनिक है ना, इसे लेके पहले महल चलिए। आशीष, शिवांश, मैं इतना कहने के बाद श्योर बाकी के बिल कॉइन्स उन्हें थमा देता है और उस स्पाइनोसॉरस को उस छोटी राजकुमारी के साथ उनके महल छोड़ने के लिए चला जाता है। श्योर अकेला आया था, मैगॉन भी मिले हुए बिल हेली कॉइन्स का इस्तेमाल करके थोड़े बहुत इंजॉय करने चला गया था उन्हीं लोग के साथ, क्योंकि श्योर के साथ रहते रहते मैगॉन को दिन रात ट्रैवल करने की ही आदत हो गई थी। दिन भर ट्रैवल, लड़ाई पीट, मारपीट, ताकत बढ़ना, बस उसने एंजॉय करना तो छोड़ ही दिया था, इसलिए श्योर भी मान जाता है। जिसके बाद श्योर बिल्लियों के साथ धीरे धीरे उसके महल पहुंचता है। वो महल काफी ज्यादा आलीशान था, महल के बाहर काफी सारे सैनिक खड़े थे और वो उस स्पाइनोसॉरस को देख के हैरान हो जाते हैं। अरे राजकुमारी, ये आप क्या ले आई? ये तो एक सैनिक उस छोटी राजकुमारी को देखते हुए कहता है, चुप, ये मेरा है। बिल्लियो उस सैनिक को डांटते हुए कहती है और श्योर उसकी हंसी निकल जाती है, इतनी छोटी सी बच्ची और अपने सीनियर्स को, मतलब अपने सैनिकों को ऐसे डांट रही है, बाप रे बाप। दूसरी तरफ वो सैनिक भी, उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो बिल्लियों को समझा रहा था, लेकिन बिल्लियों वो एक असली राजकुमारी की तरफ से ऑर्डर दे रही थी। मतलब ठीक है बाबा, ठीक है, आप इसे अंदर ले जा सकती है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, किसी परेशानी में अगर आप फंसी तो मैं आपको बचा लूंगा, देखना। वो राजकुमारी उस सैनिक की बात को सुनने के बाद हाँ मैं अपनी गर्दन को हिला देती है और देखते देखते वो लोग महल के अंदर एंटर कर जाते हैं उस स्पाइनोसॉरस के साथ। श्योर उस स्पाइनोसॉरस के पास जाता है और उसके मुंह को खोल देता है। इसके अगले ही पल स्पाइनोसॉरस श्योर को काटने के लिए अपने मुंह को खोलता है, तो श्योर उसके मुंह को पकड़ लेता। बस बहुत हो गया, कब तक उस जंगल में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? जंगल में गोल 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 घूमना, टाइम वेस्ट करना, इंसानों का शिकार करना, बकवास। एक काम करो, इस राजमहल में इस बच्चे के साथ रह सकते हो, तुम्हें अच्छे खासे रिसोर्सेज मिलेंगे ताकतवर होने के लिए, और क्योंकि तुम इस बच्चे के साथ रहोगे और क्योंकि ये बच्ची बहुत ज़्यादा छोटी है, इसके 20 साल का होने में से भी बहुत समय है, तो आसानी से तुम बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो बाहर रहकर ही। इस बच्ची के साथ अगर तुम अटैच हो भी गए तो जब तक ये नीरू को जनरेट नहीं करेगी तब तक तुम इसके नीरू को में नहीं जाओगे। तो खुद सोच लो, जंगल में भटकते हुए खाना ढूंढना है या फिर यहाँ रहकर अपनी ताकत बढ़ाना है और अच्छा खासा खाना भी खाना है। श्योर ऐसी एक बहलाने फुसलाने वाली ट्रिक उस स्पाइनोसॉरस पर इस्तेमाल करता, जिसके बदले में वो स्पाइनोसॉरस उस बच्ची को देखने लगता है जो कि थोड़ी डरी हुई दिख रही थी। वो स्पाइनोसॉरस अपने कदमों पे खड़ा होता और धीरे धीरे उस बच्ची के सामने जाता है, अपने सर को झुकाता है। यहाँ के सभी बीस्तों को पता है कि इंसानों के सामने झुकने का मतलब उनके नीरुकोर में हमेशा के लिए कैद हो जाना और उनके गुलाम बन के रह जाना। इसलिए कि यहाँ के कोई भी बीफ या फिर कोई भी डायनासोर किसी भी ह्यूमन के सामने झुकने से पहले 1000 बार सोचता है या फिर सोचता ही नहीं है। वो अपने आप को मानना चूज कर लेगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। दूसरी तरफ वो बिल्लियों
वो उस स्पाइनोसॉरस से डर रही थी। श्योर बिल्ली को अपने गोद में उठाता है और उसे उस स्पाइनोसॉरस के पीठ पे बैठा देता है और खुद भी स्पाइनोसॉरस के पीठ पे बैठ जाता है। तो चलो, श्योर बिल्ली को कहने के लिए कहता है और बिल्ली भी वैसा ही दोहराती है। इसके बाद वो स्पाइनोसॉरस तेजी से आगे बढ़ने लगता है और पूरे महल में गोल 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 घूमने लगता है। देखते देखते श्योर को महल के अंदर गोल गोल घूमते हुए अचानक से एक जानी पहचानी लड़की दिखती है। और ये पलक कहाँ से दिख गई? श्योर इतना कहता है और स्पाइनोसॉरस को ऊपर कूदने का इशारा करता है और स्पाइनोसॉरस पलक के ऊपर से जंप करते हुए वहां से निकल जाता है। ये महल में क्या कर रहा है और छोटी इसके साथ क्या कर रही है? पलक बिल्लियों को देखते हुए कहती है और श्योर को देखते हुए। इसके बाद पूरे महल में ढूंढने के बाद अचानक से ही वो स्पाइनोसॉरस बीच सभा में पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग जमा थे। श्योर भी अब उससे ऑकवर्ड फील हो रहा था इतने लोगों के बीच आने में। यहाँ पर ताकतवर लोग भरे पड़े थे। श्योर अच्छे से जानता था। नानू देखो मेरा नया दोस्त। वो बिल्लियों अपने नाना को देखते हुए कहती है। उसके नानू और कोई नहीं बल्कि वहाँ के महाराज थे। दूसरी तरफ सभी लोग हैरान दिख रहे थे, यहाँ तक कि उसके नानू मतलब महाराज भी। ये सब कैसे? ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारा दोस्त है, मतलब तुम्हारा बीस्ट? महाराज बिल्लियों से कहते हैं। नहीं मेरा दोस्त। इतना कहने के बाद बिल्लियों उस स्पाइनोसॉरस के सर को फैलाती है। कूदो। बिल्लियों जैसे ये कहती है स्पाइनोसॉरस लंबी लंबी छलांगे लगाता है और वह गोल गोल घूमने लगता है। इतना ताकतवर बीस्ट मेरी ये कैसे हो सकता है? वो महाराज हैरानी से सोचता है। पिताजी देखिए ना। पलक अचानक से वहां आते हुए कहती है, मासी देखो मेरा नया दोस्त। बिल्लियों उस डायनासोर के ऊपर बैठ कर ही गोल गोल घूमते हुए कहती है। श्योर अब तक नीचे उतर चुका था और अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया था। वो बीच सभा में अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, इसलिए देखते देखते वहाँ की रानी आती है और बिल्लियों रानी के सामने पहुंचने के बाद, नानी नानी देखो मेरा नया दोस्त। बिल्लियों वहाँ की महारानी मतलब अपनी नानी को दिखाते हुए कहती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक है मैंने कुछ देर पहले तुम्हें घूमते हुए देखा था उस लड़के के साथ। वो लड़का कहाँ? हाँ ये रहा। तो तुमने इसकी मदद की है इस बीस्ट को उसके पालतू मतलब इसका दोस्त बनाने में। इतना कहने के बाद वो महारानी भी स्पाइनोसॉरस के सर को सहलाती है। बदले में श्योर अपने सर को हाँ मिला देता है। अरे इसने तो मतलब बिल्लियों बहुत ज़्यादा प्यारी लड़की, उसे जो पसंद आया बस उसे वही दिला दिया बस। श्योर बिल्लियों के सर को सहलाते हुए कहता है, वैसे तुम महल आ ही चुके हो तो यहाँ की चीज़ें जान लो। मतलब अगर तुम रहना चाहो तो यहाँ रह सकते हो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। वो रानी श्योर से कहती है, अरे नहीं आप बेवजह टेंशन ले रही है। मतलब मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? मैं ताकतवर बनने के लिए बार बार जंगल जाता हूँ और जंगल से आकर दिन भर सोता हूँ, तो यहाँ रहने का कोई फ़ायदा है नहीं। एक तरीके से कोई भी कबीला मेरे लिए बस दिन का सोने का जरिया है और कुछ नहीं। श्योर है महारानी से कहता है और वो महारानी हंसने लगती है। अच्छा वैसे हाँ, ताकतवर बनने वाले लोग कभी भी कबीले को अपने घर की तरह देखते ही नहीं हैं। वो अपने परिवार के लिए ही बस जीते हैं, अपने आप को ताकतवर बनाते हैं। और जहाँ तक है तुम ताकतवर बनने के लिए यहाँ तक आए हो, मतलब तुम्हें अपने परिवार को पीछे छोड़ना होगा। और क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई परिवार है नहीं तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं, तुम बस अपने आप को ताकतवर बनाने में लगे हो, है ना? तो वो रानी श्योर से कहती है, लेकिन श्योर उन्हें कुछ ज़्यादा बताता नहीं। जी आप सही कह रही हैं। श्योर भी उस रानी से कहता है, वैसे श्योर क्या तुम हमारी एक मदद कर सकते हो? वैसे हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारी मदद कर पाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बदले में तुम जो कहो वो मिलेगा। वो रानी श्योर से कहती है, देखिए मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर कोई मदद चाहिए, अगर मैं मदद कर सकूंगा तो मैं जरूर करूंगा। श्योर उस रानी से कहता है और देखते देखते वो रानी सभी की तरफ देखती है और वहाँ सभी लोग चले जाते हैं सिर्फ महाराज महारानी और पलक को छोड़कर। वो बिल्लियों भी डायनासोर को लेकर बाहर चले गई थी घूमने के लिए। जिसके बाद श्योर एक जगह देख के बैठ जाता है और उसके सामने महाराज महारानी और पलक आके बैठ जाते हैं। पिताजी इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए, ये हमारी मदद नहीं कर सकता। पलक अपने पिताजी के कान में कहती है, लेकिन रानी उसे गुस्से से देखने लगती है। तुम्हारी माँ मुझे देख रही है, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी माँ को इस लड़के में कुछ दिख गया होगा बस। बहुत समय पहले जब मैं कमजोर था तो तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी की थी और आज देखो मैं इतना ताकतवर हूँ। महाराज पलक को देखते हुए कहते हैं और पलक अपने महाराज को ऊपर से नीचे तक देखती है। हाँ हाँ बस बस, आपकी प्रेम कहानी नहीं सुननी है मुझे। पलक अपने कानों को बंद करते हुए कहती है, देखो श्योर असल बात यह है कि हमारे बहुत ज़्यादा करीब एक कबीला है जो कि नया नया है और उस कबीले का महाराज सूरी है और वो बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का आदमी है। वो जब से यहाँ शिफ्ट हुआ है उसकी गंदी नज़र हमारे इस कबीले पे पड़ गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें, और वो सूरी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जहाँ तक है उससे कनेक्शन 5वें सितारे वाले कबीले तक से है। और तो और उस सूरी ने जहाँ जन्म लिया था वो 5वें सितारे वाला ही कबीला था। जिसके बाद उसने 5वें सितारे वाले कबीले को छोड़ दिया
और पीछे आकर एक साम्राज्य बनाया। धीरे धीरे वो चौथे सितारे वाले इस कबीले को बनाने में कामयाब हो गया, वो भी इस जगह पर। और उसने लोगों को भी इकट्ठा कर लिया, जिससे अब उसका कबीला एक तरीके से कबीला माना जा सकता है। इसके पास बहुत सारे सैनिक और बहुत कुछ है। पहले तो बस उसे राज करना था, लेकिन अब अगर उसे ताकतवर बनना है तो उसे आगे बढ़ना होगा। इसलिए उसे पांचवें सितारे वाले कबीले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसकी नज़र हमारे कबीले पर पड़ गई। हमारी ताकत भी इतनी है कि हम लोग पांचवें सितारे वाले कबीले में आसानी से जाकर एंट्री कर सकते हैं और वहाँ अच्छी खासी लाइफ जी सकते हैं। और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उससे हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो उन्हीं रिसोर्सेज को वो कमीना सूरी हासिल करना चाहता है, ताकि वो हम जितना ताकतवर हो जाए और पांचवें सितारे वाले कबीले में जाने के बाद वहाँ भी कुछ बड़ा कर सके। पहले तो उसकी नज़र यहाँ मौजूद एलिस फॉरेस्ट पे पड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर डायनासोर है। उससे हमें भी दूरी रहना ही पसंद है। उसके पास अजीबोगरीब ताकत है। दूसरा डायनासोर मैग्मा डायनासोर, वो उसके पास आग की ताकत है। वो चारों तरफ लावा ही लावा फैला सकता है। इसलिए ही उन दोनों डायनासोर की वजह से ही आज हम लोग बचे हुए हैं, क्योंकि वो दोनों डायनासोर महाराज सूर्य और उनके कबीले वालों को यहाँ आने से रोक देते हैं और बीच में ही खत्म कर देते हैं। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर वो दोनों डायनासोर हमारे साथ मिल जाए कैसे भी, तो हम हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए, वो महारानी श्योर से कहती है। चलो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। एंड प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, जाके प्लीज ट्रेलर को हाइप कर दो। ट्रेलर को एकदम टॉप 1 2 पहुंचाना है। फाड़ दो हाइप देके भाई, जाओ फाड़ दो। जितने भी अकाउंट है सारे अकाउंट हाइप करो। एक एक दो दो मिनट पे हाइप कर सकते हो, 3 हाइप कर सकते हो एक हफ्ते में। इसलिए मैं अभी डाला हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते तो लोगों ने अपना हाइप बर्बाद कर दिया होगा। तो इस हफ्ते का हाइप बचा होगा। जाके जितना भी हाइप है, जितने भी अकाउंट में, सारे के सारे धर दो। एंड बाय टाटा सी। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इतना रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक मौका है जिससे हमारी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। तो जाओ हाइप करो, सपोर्ट करो। बाय।